नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं आपके साथ काजल। आइए शुरुआत करते हैं नई और ताजा खबर के साथ। आदमी पार्टी के हरियाणा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष धीरज यादव बादशाहपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। बादशाहपुर की जनता को अपना और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहिए, तब आम आदमी पार्टी ही उनके लिए विकल्प है। कांग्रेस और बीजेपी को जनता ने देख लिया। आज बादशाहपुर के साथ साथ गुरुग्राम को दोनों पार्टियों ने कूड़ा ग्राम बना दिया है। धीरज यादव ने बताया कि बादशाहपुर की जनता अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है। धीरज यादव ने कहा कि किसान जब फसल का दाम मांगने जाते हैं, काला कानून वापस कराने की मांग करते हैं, खाद की बोरी मांगने जाते हैं और नहरों का पानी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है। उन्होंने कहा कि देश के बजट में मोदी सरकार ने सेना की रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, मनरेगा, खाद की सब्सिडी और समाज कल्याण का बजट कम कर दिया है। बीजेपी ने सभी चीजों में कटौती कर दी। मोदी जी को केवल इस बात की चिंता है कि अडानी का माल कैसे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, हरियाणा में डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, खिलाड़ी और छात्र सभी हड़ताल पर है। पूरे हरियाणा में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। उन्होंने कहा, हरियाणा में अभी तो आम आदमी पार्टी की 5 रैलियां हुई हैं, ये तो अभी ट्रेलर है। अभी से बीजेपी नेताओं में बौखलाहट शुरू हो गई है। जब से अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी घर घर पहुंचनी शुरू हुई है, विपक्षी पार्टी के नेताओं के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा, अब इसलिए अब पूरा दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता भी फ्री बिजली चाहती है। हरियाणा की जनता भी बेहतरीन सरकारी स्कूल चाहती है। हरियाणा की जनता भी बेहतरीन सरकारी अस्पताल चाहती है। इसका एक आप आदमी पार्टी के बादशाहपुर से कैंडिडेट हो सकते हैं, क्या कहना चाहिए? देखो जी, उम्मीदवार तो पार्टी और जनता बनाती है। हमारा तो पर्पज ये है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। चुनाव होने वाले हैं और अक्टूबर तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में देखा जा रहा है कि आप बादशाहपुर से आम आदमी पार्टी के सख्त कैंडिडेट हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, उम्मीदवार तो पार्टी और जनता तय करती है और हमारा जो मकसद है वो हरियाणा को सबसे बढ़िया राज्य हिंदुस्तान में लाने का है। और मेरी तो हरियाणा की जनता से आग्रह है कि आपने 10 साल हुड्डा साहब को और 10 साल भाजपा सरकार को मौका देकर देख लिया। हमें भी नहीं लगता और जनता को भी नहीं लगता कि गुड़गांव में हरियाणा में कुछ ऐसा बदलाव आया हो जिस पे ये दोनों पार्टियां वोट मांग सके। आम आदमी पार्टी का सिंपल और सीधा राजनीति करने का मतलब है काम की राजनीति। जैसे हमने काम करके दिखाए हैं दिल्ली में और पंजाब में, आज लोग बाग हमारे कामों की तारीफ कर रहे हैं। और हमारे काम कौन से हैं? हमारे काम वही मूलभूत सुविधा ही है जो हर विकसित देश में हर नागरिक को मिलती है। भाई, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए। दूसरा आ गया आपका शिक्षा का हो गया। फिर दूसरा आ गया आपका स्वास्थ्य का। हर जगह वार्ड में, गांव में मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए ताकि लोगों की जो बीमारियां हैं शुरुआत में ही उनका पता चले और इलाज हो सके। और हर शहर में एक बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। हरियाणा में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 20 साल में 5 स्टार जैसे तो हॉस्पिटल बना दिए इन सरकारों ने और 5 स्टार जैसे स्कूल बना दिए। धीरज जी, आपको पता है कि गुरुग्राम और बादशाहपुर एक ही हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आकर रहते हैं। आप ऐसे में क्या एशिया का सबसे सुंदर शहर बनाने में कुछ योगदान देंगे गुड़गांव को और बादशाहपुर को? मैं ये बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी और हमारा तो रिकॉर्ड रहा है। जैसे हमने दिल्ली में काम कर रहा है और पंजाब में हम काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने ये कह दिया था चुनाव में, जो लास्ट चुनाव हुए थे दिल्ली विधानसभा के, कि भाई मैंने काम करे तो वोट दियो और काम नहीं करा तो मत देना। ऐसा कहने वाला सिर्फ एक मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में और लोगों ने वोट दी, सरकार बनाई। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आपको हरियाणा वालों को अगर अपना बच्चों को भविष्य देखना है और साफ सफाई की राजनीति करनी है और लोगों की सुविधा के लिए काम करने वाली कोई पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। नहीं तो ये दोनों पार्टी तो देख चुके लोग बाग। 10 साल हुड्डा साहब से पहले 10 साल भाजपा सरकार थी, कोई ऐसा काम नहीं करा गुड़गांव में, हरियाणा में जिसके नाम से ये वोट मांग सके। धीरज जी, आप देख रहे हैं काफी साल से पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, राजनीति कर जाती है, मगर गरीब गरीबी होता जा रहा है और अमीर अमीरी होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, मैं आपको चीज बताता हूँ उदाहरण के तौर पे। मिडिल क्लास फैमिली का करीबन 70% खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको आज। एक तो बच्चों की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में, एक बिजली का बिल और एक तीसरा आपका अगर आप बीमार पड़ जाओ तो ये जो बड़े बड़े अस्पताल है उनमें जब आपकी जेब करती है तो पता चलता है आपको। ये 3 सुविधाएं अगर मान ले कोई सरकार फ्री देती है तो उसमें मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और ये जो सुविधाएं हैं ये कोई मतलब एहसान नहीं करती कोई भी सरकार, उस सरकार का ये कर्तव्य है और उसकी जिम्मेदारी है। क्यों, जो पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के रूप में सब आदमी देते हैं। भाई जो जॉब वाले हैं चलो उसकी सैलरी कटता है,
बाकी जो सामान खरीद रहा है ना आदमी, आटा भी खरीदे, चीनी, चाय पत्ती, जो भी खरीदते सब पे टैक्स लगते हैं, वो पैसा इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट वही बढ़िया है जो उन पैसों को सही तरीके से लोगों की सुविधा के लिए यूज करे, और आम आदमी पार्टी इसके लिए काम करती रहती है। और पंजाब में और दिल्ली में लगातार अच्छे काम हो रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ हरियाणा जनता को कि जब आपके दोनों तरफ सरकार हमारी है, अगर एक बार हरियाणा में मौका देके देखो आम आदमी पार्टी का, अगर ना बदलाव कर दे, क्यों हमारे यहाँ काम करने के लिए राजनीति में आते लोग बाग, और ये बड़ी बड़ी पार्टियों में तो क्या परिवारवाद, अरे भाई वही एमएलए बनेगा, अरे भाई वही मंत्री बनेगा। आपस में इनका इतना बुरा हाल है कि मतलब कई आदमी लगे पड़े हैं, बोला मैं चुनाव लड़ूंगा। भाई चुनाव लड़ाएगी जनता, और जनता जी बहुत बड़ी। सर जब भी चुनाव नजदीक आते हैं ईडी और सीबीआई का गलत प्रयोग किया जाता है, और आपने देखा होगा बीजेपी ने जो दिल्ली के चुनाव हुए थे और जो भी चुनाव आए थे, जो केंद्र सरकार के चुनाव थे, उसमें भी खुलकर ये किया। अभी भी वो ईडी सीबीआई को यूज करेगी, तो आप लोग क्या कहना चाहते? देखो भाजपा का तो सबको पता है वो तानाशाही सरकार है, और जब भी उसको डर लगता है ना, तो विपक्ष के नेताओं के दबाव डालने के लिए वो अपने हथियारों यूज करती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब भाजपा में कोई करप्ट नहीं है, या भाजपा में सारे ईमानदार आदमी है? कोई भी करप्ट आदमी, बेईमान आदमी अगर भाजपा में चला जाता है तो वो उसको साफ सुथरा कर देते हैं। अगर मान ले कोई आदमी पे ईडी छापा पड़ता है, अभी सीबीआई का पड़ता है, तो भाई कुछ उसकी चार्जशीट दाखिल करो ना, उसका आरोप तय करो। आप एक आदमी को बिना सबूत के 2-2, 3-3 साल जेल में रखते हो, तो ये न्याय कोई है? और समय बलवान होता है, वो पता नहीं अब सरकार आगे किसकी बढ़े। तो मेरे कहने मतलब ये है कि भाई बीजेपी की राजनीति जो धर्म की थी और जाति, ये दोनों खत्म हो चुकी है। अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे लोग समझदार हो रहे हैं और अच्छी पार्टी, अच्छे नेताओं को चुनने वाले हैं। और हरियाणा का भविष्य है, हरियाणा के लाल केजरीवाल के हाथ में जाने वाला है, और लोग मन बना चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। ना तो दिल्ली में कभी हमारी सर्वे में आई, ना पंजाब में आई। लोगों का रुझान एक तरफ ऐसे बढ़ता है कि भाई काम करने वाले ये आदमी है, और हमारा तो उदाहरण है, हमने करके देखा है। अगर ये भाजपा और कांग्रेस वाले ये कहते हैं ना भाई हम ये फ्री दे देंगे या बिजली दे देंगे या ये, अरे भाई तुम्हारी और स्टेट में सरकार तुम्हें दी क्यों नहीं? तो सिर्फ गारंटी का मतलब है केजरीवाल, और जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और उसके 2 उदाहरण मैंने आपको बता दिया, दिल्ली का और पंजाब का। धीरज जी, अगर बादशाहपुर से आम आदमी पार्टी आपको विधानसभा का कैंडिडेट बनाती है, क्या आप जो आपकी झाड़ू है उससे दूसरों का सफाया करने में समर्थ हो? देखो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये तो बड़ी बात नहीं है। अगर जनता साथ में है किसी के साथ में, तो जनता ने तो पंजाब में बड़े बड़े महाराजाओं के तक हिला दिए, तो यहाँ तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा तो विश्वास है कि आम आदमी पार्टी काम करने में विश्वास रखती है। और मैं तो आपको समस्या गिनवा रहा हूँ, मतलब ये इतने बड़ा साइबर सिटी और मिनियम सिटी और स्मार्ट सिटी, पूरे गुड़गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं, सीवर ओवरफ्लो है, कोई साफ सफाई नहीं, अस्पताल टूटा पड़ा है, बन नहीं रहा वो, और उसमें पार्किंग बना दी, यानी मतलब गरीब आदमी इलाज नहीं है। स्कूलों का जो हाल है सरकारी का, आप देख सकते हो कि भाई गरीब आदमी का बच्चा तो वहीं पढ़ सकता है सरकारी में, पर इन्होंने सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल कर रखा है कि करीबन 20 साल में 1000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके। तो जिम्मेदार कौन है? बस अड्डा हमारा गुड़गांव का, पता कितने साल हो गए। जी लास्ट क्वेश्चन, बढ़ते आप जनता को वोट की डिमांड कैसे करेंगे? क्यों जनता आपको वोट दे? आप क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जनता को वोट का इसलिए कहना चाहूंगा कि आपने वोट तो कई बार दे लिया, लगातार देते आ रहे हो आप, बार बार आपने सरकार ही बना ली, तो एक बार आम आदमी पार्टी देख लो, मौका देके देख लो भाई, अगर हम काम करेंगे तो हमें कंटिन्यू रख लेना, नहीं तो फिर 5 साल बाद मौका आएगा। वोट तो एक ऐसा अधिकार है जो राजा महाराजा को भी हरा सकता है। तो मेरा तो बादशाहपुर और हरियाणा की जनता से आग्रह है कि इस जो 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, इसमें झाड़ू पे बटन दबाइयो और आम आदमी पार्टी सरकार बनाइयो। तुम्हारा ही तो लाल है केजरीवाल, हरियाणा का रहने वाला है भाई, बढ़िया काम कर रहा है 2 स्टेट में, और अपने घर में तो और बढ़िया काम करेगा। धन्यवाद।